अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको आगाह कर रहे हैं कि मुंह और खुर की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी होती हैं। जहां उनका कदम उठता है, मुल्क के खिलाफ उठता है, उनका मुंह जब खुलता है तो गालियां ही निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फट पड़ी। लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में बोली कि हम जानवरों की बीमारियों के इलाज के साथ सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी इलाज किया करते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के ख़िलाफ़ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौमों की तरक्की का रास्ता आज भी सड़कों से ही गुजरता है। कम अक्ली की बातें करने वालों की सोच पर मातम करने को जी चाहता है। मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद कर दी। उन्होंने कहा कि नकलो हमल का सबब से बड़ा जरिया ये ट्रैक्स ही होते हैं। बिलावल भुट्टो ने चंद रोज़ पहले इंटरनेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे दिया था। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। हमारी नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। रवा साल अगर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए ना दिए तो मेरे खिलाफ ओ करके एहतजाज करना। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने खिलाफ एहतजाज का नया तरीका बता दिया। कहा कि KP पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने बिल आखिर एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा कि काश वो 9 मई और 26 नवंबर को भी ओ करके एहतजाज कर लेते। मज़ीद कहा कि कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ आपका वतीरा है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ऑडियो लीक केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज गुल समेत दीगर की बुरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी गई। सानिया 9 मई जलाओ घेराव डी चौक एहतजाज केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाने के केस की समाअत की। जज मंजर अली गुल ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक केस में वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार हैं। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, सरताज गुल, शुएब शाहीन और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स और कुछ का ATC में होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कोई मिसाल तो दे जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि ATC से मिलिट्री बरी और फौजी अदालतों से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवालात। अदालत ने पूछा कि किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, ये कौन तय करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि तमाम मुल्जिमात पर मुकदमा एक जैसा था, तो ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स और कुछ का ATC में होगा।
क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कोई मिसाल तो दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन रिजवी बोले, 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा कि ATC से मुल्जिम बरी और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? अदालत ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इंतशार खत्म होगा तो मुल्क में इस्तेकाम आएगा। हुकूमत से मुतादिद बार गुजारिश की है कि आपके फैसले तनहा हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नज़र में नफरत देख रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसीज से काश्तकार किसान दोस्त नहीं है। सिर्फ अच्छी सड़क देने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपके फैसले हैं, इसमें आपके हिमायती शामिल नहीं है। कल को अगर इलेक्शंस में जाते हैं और आप कहें जी ये हमारे साथ थे, तो ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली जो पॉलिसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बड़ी वाजिया कह रही है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है इसको हम समझते हैं कि ये एक नफरत है एक मखसूस तबके के खिलाफ। ये नफरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर आप इनको रोटी नहीं दे सकते तो मैं नहीं समझता कि अच्छी सड़क देने से उनके वो मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में गटर के ढक्कनों की सप्लाई मसला नहीं है। मनशियात से मुंसलिक अफराद गटर के ढक्कनों को चुराते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गटर के ढक्कन में मौजूद सरिया मार्केट में बिकता है और इंतजामिया चोरी को रोकने के लिए काम कर रही है। जहां ये सरिया बिकता है वहां पुलिस को क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। हुकूमत जब तक कामयाब नहीं हो सकती तब तक शहरी सपोर्ट ना करें। ये नहीं है कि कराची वाटर सर्विस कॉरपोरेशन उन मैनहोल कवर्स को लगा नहीं सकती या लगाना चाहती नहीं है। बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं ये जाके इस मैनहोल कवर को चुराते हैं, क्योंकि उसके अंदर सरिया होता है जो कि कबाड़ी मार्केट में बिकता है, जिसकी वजह से वो जगह एक्सपोज हो जाती है और उसका नुकसान फिर शहर को भी होता है, शहरियों को भी होता है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं ये जिस मार्केट में जाके इसको बेचते हैं, जो कबाड़ी मार्केट है, उसके खिलाफ पुलिस को क्रैकडाउन करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं पुलिस हुकाम से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई हुकूमत भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी भी उसको फुली सपोर्ट उस हवाले से ना करें। नून लीग को छोड़ा ना पीपल्स पार्टी को बख्शा, तहरीक इंसाफ पर भी नाइंसाफी से काम लेने का इल्जाम लगाया। कराची में अमीर जमात इस्लामी मसाइल का जिम्मेदार सबको करार दे गए। हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि IPPs को सबका आशीर्वाद हासिल रहा और मुल्क की माशी हालत पर भी तशवीश का इजहार कर गए। वो बढ़ती चली जा रही हैं। 23% इजाफा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों में, और ये कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे। IPPs के मसले को जमात इस्लामी ने भरपूर तरीके से उठाया और वो हुक्मरान और वो वजीर साहब जो ये कहते थे कि हम IPPs से बात ही नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी दबाव के नतीजे में, तारीख साज हड़ताल के नतीजे में, हमारे धरनों और एहतजाज के नतीजे में न सिर्फ ये कि IPPs से बात हुई बल्कि खुद हुकूमत ने ऐलान किया है कि 5 IPPs बंद हो गई, 13 से बात हो गई, 18 से रीनिगोशिएट हो गया, और खुद उन्होंने कहा है कि 1000 अरब रुपए का 1500 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। जब 1000 और 1500 अरब रुपए का फर्क कौमी खजाने में पड़ रहा है तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए। हुकूमत ने PIA की दोबारा निजकारी का फैसला कर लिया। निजकारी कमीशन रवा माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा और सेक्रेटरी निजकारी कमीशन इस हवाले से बता रहे हैं कि वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने के बाद निजकारी में हायल रुकावट खत्म हो गई है। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए निजकारी में भी मामला जेर बहस आया है।
PIA के फिर बोली लगेगी। निचकारी कमीशन रवा माह के आखिर में इजहार दिलचस्पी तलब करेगा। सेक्रेटरी निचकारी कमीशन के मुताबिक वाजबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने से निचकारी में हायल रुकावट खत्म हो गई है। जहाजों की खरीदारी पर आयद 18% GST भी खत्म कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निचकारी का इजलास दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, PIA पुरस्कार हो गया है। PIA का नाम CIA रख दें, हमें यूसुफ बनने में वक्त लगेगा, तभी मोल लगेगा। ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा। PIA की निचकारी में जग हंसाई हुई। कमेटी रुकन सहर कामरान बोली, रोज वैलिड के मामलात पर शफाफियत आनी चाहिए। सेक्रेटरी निचकारी कमीशन ने बताया, IMF की इजाजत से हुकूमत ने दोबारा इजहार दिलचस्पी के नोटिस का फैसला किया है। शार फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जी नाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुनाते कहा कि गाड़ियों की फिटनेस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाएंगे। अब कोई गाड़ी बगैर रजिस्टर्ड सड़कों पर नजर नहीं आएगी। मलिर एक्सप्रेस वे कराची वालों के लिए तोहफा है। मजीद कहा कि कराची में अब घरों के सामने से कचरा उठाया जा रहा है। कराची शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं शारा फैसल पे, और इस तरह की सड़कें जहाँ पर हैंगिंग वायर्स के इशू नहीं है वहाँ पे डबल डेकर बसें इसी साल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम शुरू करने जा रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन पे सख्ती कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई मॉडल लेके आ रहे हैं। गाड़ी जब तक फिट नहीं होगी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी। सड़क पे वो गाड़ी नजर नहीं आएगी जो अनरजिस्टर्ड गाड़ी हो। गाड़ी सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियां नजर आएंगी। पूरी दुनिया में से होता है। आपकी हमारी हुकूमत सिंध अरबों रुपए दे रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तमाम इलाकों से, हर जोन से कचरा उठाया जा रहा है। काफी जगहों पे दरवाजे नॉक कर करके भी कचरा उठाया जा रहा है। IPP से मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुंच चुका है। IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपए 80 यूनिट सस्ती कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके मजीद 15 IPPs के मुआहदों को काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट की बारी है। तमाम IPPs के मुआहदे पर नजरसानी की जाएगी। मुआशरे से काम के अवाम को देर पा समरात मिलेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% से ज्यादा होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि दिसंबर में भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहेगा। हमारे पास डॉलर्स मौजूद हैं और हम फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। स्टेट बैंक का रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। अगर मुआशी अशारिये बेहतर और महंगाई की रफ्तार कंट्रोल रही तो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। हमने देखा कि इकॉनमी ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी। लास्ट ईयर वाज ए बेटर ईयर में 2.5% की हमारी ग्रोथ हुई, और इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है। और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी। ऑलरेडी भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में पिकअप होना शुरू हो गया, और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। तो ओवरऑल जो है वो इस साल का ग्रोथ जो है वो पिछले साल से बेहतर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जुमेरात बड़ी मुराद ना रही है। कारोबारी का इख्तिताम मंदी पर हुआ है। मार्केट में 1510 पॉइंट्स की कमी आई है, जबकि मंदी के 2200 इंडेक्स 1,12,630 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 72 पैसे से 278 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ है। और अब ये जानिए ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम वैक्स नेट नुमाइश की तैयारी मुकम्मल। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ कल होगा। 10 से 12 जनवरी तक जारी रहने वाली वैक्स नेट नुमाइश में ख़वातीन ताजरों की बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वसी वैरायटी, होम डेकोर, मलबूसात और दीगर अशिया पेश की जाएंगी। नुमाइश का मकसद ख़वातीन ताजरों के हुनर और सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें मुआशी धारे में शामिल करके तिजारत को फ़रोग़ देना है। फितना अल ख्वारिज की सफाकियत हद से बढ़ गई है। केवल खेल में खारजी दहशतगर्दों ने 17 शहरियों को अगवा कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि शहरियों को बताखोरी के लिए अगवा किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया है। फितना अल ख्वारिज ने लकी मरवत से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा कर लिया।
सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई 8 को बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक दिन के वक्त खारजी दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खैल में 17 सिविलियन वर्कर्स को बत्ताखोरी के लिए अगवा किया। अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्थे थे। फितना अल ख्वारिज ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद वहाँ के मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग भी लगा दी। खारजियों को पाकिस्तान और अवाम दुश्मन बेईमाना कार्रवाइयों का दीन और इस्लामी इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मुग़वी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। बाकी निहत्थे वर्कर्स को भी बाजियाब कराया जाएगा। इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी है। बेईमाना इक़दाम करने वाले अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कुरम को इमदादी सामान की तरसील जारी है। अशिया ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए हैं। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। डेप्यूटी कमिश्नर कुरम अशफाक खान का कहना है कि काफिले का से पारा चनार पहुँचना खुशाइंद है। कोहाट में होने वाले मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अहले कुरम की मुश्किलात हल होने लगी। इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुँच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरोनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल है। डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने काफिले पहुँचने की तस्दीक की। कहा, काफिले का अमन से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक बहुत ही खुशगवार जो एक हमारा एक स्टेप हुआ है वो ये है कि अमन जो एक काफ़िला था या जो एक कॉन्वॉय था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली जो है वो मूव कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुश आइन जो फेल है वो आज स्टार्ट हो गया है। अमन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन मुतासरीन को दिया गया। अपर कुरम के सरहदी गाँव तिरीमंगल, मकबल और बोशहरा के लिए भी सामान भिजवाया गया है। तल पारा चनाल शाहराह पर फ्रंटियर कोर और पुलिस तैनात है। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी है। और अभी आपको आगाह करें कि क्वेटा में सजदी की एक कोयला कान में गैस धमाका पेश आया है, जहां 12 कारकुन फंस गए हैं। कारकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चीफ माइंस ऑफिसर अब्दुल गनी बलोच ने इस हवाले से बताया है कि धमाके के बाइस कोयला कान अंदर से मुनदम हो चुकी है। वाकया 1 घंटा कब्ल पेश आया है। इत्तला अभी मिली है। कोशिश है कि तमाम कारकुनों को जिंदा निकाल लिया जाए। कराची में शहरी को अगवा करके डिजिटल करेंसी लूटे मुलविस CTD के सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को मअतल कर दिया गया है। एहलकारों ने शहरी से $3,40,000 की डिजिटल करेंसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कराई थी। कराची में कानून के रखवालों की शहरी से डिजिटल करेंसी की लूटमार। DIG CTD का AVCC की रिपोर्ट पर सख्त एक्शन। शहरी को अगवा और लूटमार में मुलविस CTD के सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार फारिग। मुअत्तल किए जाने वालों में CTD इंटेलिजेंस विंग के सब इंस्पेक्टर राजा बशीर, एहलकार अली रजा और मोहम्मद उमर शामिल हैं। मुकदमे कराची के बच्चे गिला कर रहे हैं कि हमने दिल लगाकर पढ़ाई की है, दिल लगाकर पढ़ाई की, अच्छे पेपर्स दिए, नंबर्स देने वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। कराची इंटरमीडिएट के बदतरीन नताइज पर तुलबा फट पड़े हैं। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैसे दो और पास हो की ऑफर ने तुलबा को मजीद परेशान कर दिया है। मैट्रिक के टॉपर इंटर में बॉटम पर कैसे आ गए? कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज ने तलबा पर सितम ढा दिए। नंबर देने वाले 2 नंबरी कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है। तलबा का नाइंसाफी का शिकवा नताइज को मेरिट के खिलाफ करार दे दिया। अगर मैट्रिक में 84 थी, अभी 64 क्यों आई है? क्या बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं है? चेयरमैन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे का रिजल्ट होता है वो उसके कैरियर पर डिपेंड करता है, पूरा फ्यूचर उसका इस पर डिपेंड करता है। मैट्रिक में मेरी 72% आई थी और इस दफ़ा इन्होंने 2 सप्लियाँ दे दी 30% के साथ। इतना डिफरेंस है, जबकि हम लोग कराची की अच्छी कोचिंग में पढ़ते। उधर मौका परस्त बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। सोशल मीडिया पर इंटर बोर्ड की जानिब से मुबैना तौर पर पैसे दो और पास हो की पेशकश से बच्चे दोहरी परेशानी का शिकार हैं। मामले पर इंटर बोर्ड ने साइबर क्राइम से रुजू कर लिया। सिर्फ इंटर बोर्ड के ऑफिशियल पेज या सोशल मीडिया हैंडल को संजीदा लिया जाए, बाकी किसी चीज पर भरोसा न करें। तलबा को अलर्ट कर दिया। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़िर नताइज पर तालीम के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। कहा, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। साफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास हैं, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सिंध मजबूर सूबा है जहाँ लसानी बुनियाद पर पहले तालीमी दाखिले का कोटा था, अब नताइज का भी कोटा है। ये दुआ कर रहे हैं, ये 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम थी डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, वो कर दिया उसने एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, और तालीम के आदाद शुमार और ख़राब हुए हैं, हमें नए सिरे से देखने होंगे। और जो सिंध के अंदर मामला है
वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसकी बुनियाद अलग है। सिंध वो बेचारा मजबूर सा सूबा है जिसने सन 70 में ही लिसानी बुनियाद पर कोटा लगा दिया था तालीम के ऊपर। हमने दावतनामा भेजा है, वहाँ से ज़रूर उनके नुमाइंदे आएंगे। अहम तरीन और मुल्क है हम सब के लिए, एक इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। पूरे आलम इस्लामी की तवज्जो तालबात की तालीम के हवाले से मरकूज करने के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। तकरीबन 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। मौलाना यूसुफजई जो इस हवाले से तालबात के तालीम के हवाले से जद्दोजहद करती रही हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और वो भी शरीक होंगी। नॉर्थ कराची में 6 साल का बच्चा 2 रोज से लापता है। अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। वालिदैन गम से निढाल हैं। पुलिस का कहना है वाक़े की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखते हैं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, नॉर्थ कराची में लापता होने वाले 6 साल बच्चे सारिम का कोई पता न चल सका। वालिदैन इंतहाई करब में मुब्तला है। सारिम 2 रोज पहले फ्लैटों में बने मदरसे गया लेकिन वापस न लौटा। अहले खाना ने बिलाल कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। किसी से कोई दुश्मनी झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगी मेरा बच्चा जहाँ भी है जिस हाल में, बस किसी को भी मिले बस उसे हम तक पहुँचा दे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। फ्लैटों की भी तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक हर पहलू से छानबीन की जा रही है। उम्मीद है बच्चा जल्द मिल जाएगा। खुरम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। नाज़रीन, अब ये जानिए कराची में अवाम के लिए प्यारों की तदफीन भी संगीन मसला बन गई है। बेलगाम गोरकन माफिया कब्रों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगी है। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती क़यादत हरकत में आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी रिख मुकर्रर कर दिए हैं। तफसीलात आसिम भट्टी की रिपोर्ट में। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कराची वालों को रिहाइश गाहों की कमी के बाद आखिरी आरामगाह के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। प्यारों की तदफीन संगीन मसला बन गई। कब्रों के मुंह मांगे दाम वसूल करने वाली गोरकन माफिया को लगाम डालने के लिए पीपल्स पार्टी की बल्दियाती क़यादत ने कमर कस ली। तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपए सरकारी नर्क मुकर्रर कर दिया। कब्रिस्तानों में मुकर्ररा नर्क के बैनर्स भी आवेजा। आज वाज़े मैसेज मेयर साहब की तरफ से दे दिया गया है। 14,300 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी गई है और तमाम कब्रिस्तानों के बाद वो लिस्ट आवेज़ा की जाएगी। अगर कोई ज़्यादा रेट चार्ज करेगा तो हमारे कंप्लेंट सेंटर है, वहाँ कंप्लेंट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेयर साहब ने बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे दी है और तमाम डायरेक्टर्स को, अगर कहीं भी कोई शहरी को अगर कोई शिकायत हो तो कंप्लेन कर सकते हैं। कब्रें मस्मार करने वाली माफिया के खिलाफ भी फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी गई। किसी को भी KMC के रजिस्ट्रेशन के बगैर कब्रिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ और अमजद शाह के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज, कराची। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी है। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए हैं। गजा के अस्पतालों के पास सिर्फ 1 दिन का ईंधन बाकी रह गया है। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी मुहिम जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद और 130 जख्मी कर दिए गए। गजा हुकाम का कहना है कि अस्पतालों का ईंधन सिर्फ 1 दिन का रह गया। शुमाली गजा में अस्पताल बंद होना शुरू हो गए। सहूनी फोर्सेज ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया है। अस्पतालों, स्कूलों और सेहत के मराकज में बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। शौदा की मजमूई तादाद 46,000 हो गई। 1,09,430 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस्राएली फौज का कहना है कि रफा में जेरे जमीन सुरंग से एक मगवी की लाश मिली है, जबकि बैते हुरून में IED हमले में 3 फौजी हलाक हो गए। क्रिकेटर साइम अयूब की मेडिकल अपडेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएं कि सेंट्रल लंदन के क्लिनिक में मुआयना कराने के बाद रवाना हो चुके हैं। साइम अयूब ने कहा है कि डॉक्टर्स ने बताया है कि टखना स्टेबल है और टांग पर वजन डाल सकता हूँ। दीगर मामलात का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कोच के हवाले से बताया जा रहा है कि साइम अयूब अभी सिर्फ मुआयना ही हुआ है और साइम की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल ने करना है। अल्लाह का शुक्र है उनकी सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC के वफ्द ने ब्रॉडकास्टर्स के हमरा नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया है। मेहमान वफ्द ने तैयारियों और इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। वफ्द ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया। PCB हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। और बात स्नूकर की वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने साख स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोलंबो में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को शिकस्त दी है। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मैच में आसिफ ने 5-3 के स्कोर से फतह समेटी।
अब आपको अपडेट करें कि हैदराबाद की शदीद सर्दी में भी पैसे कमाने के लिए बच्चों के जतन। बच्चे शाहराहों पर सख्त सर्दी में जोकर का रूप धारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। तफसीलात हैदराबाद से इरफान राय की रिपोर्ट। सख्त सर्दी में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले ये मासूम बच्चे अपने खानदान के नन्हे मुन्ने कफील हैं। ये जोकर का रूप धारे मासूम बच्चे स्कूल से घर जाने वाले बच्चों को भी अपनी मौज मस्तियों के साथ महसूस करते हैं। मेरे अकब में जो बच्चे खड़े हुए हैं, मैं अक्सर इनको देखता हूँ, बेचारे मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्रें जो है कि आज लिखने और पढ़ने की होती हैं, मगर आज ये जो है कि अपने फ़न का मुजाहरा इस रोड पे करते हुए नजर आते हैं। जो रोडों पे जो भीख मांगते हैं उनसे तो बहुत बेहतर है कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी जो असलाहियत है वो उजागर कर रहे हैं और हाथ फैला के भीख नहीं मांग रहे। ये नन्हे मुन्ने दिन भर की मेहनत के बाद चंद 100 रुपए की आमदनी से अपने खानदान का पेट पालते हैं। जोकर का रूप धारे ये मासूम बच्चे जहां रोजाना के गुजर सफर के लिए पैसे जमा करते हैं, वहीं ये सड़कों से गुजरते बच्चों के लिए एक खुशी का एहसास भी पैदा करते हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान रहीम, बोल न्यूज़, हैदराबाद। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।